नमस्कार दोस्तों। हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे आज डिस्कस करने वाले हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है। वो है टॉक्सिक पेरेंटिंग। आजकल जो पेरेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा अपने बच्चों पे दबाव, प्रेशर, तनाव क्रिएट कर देते हैं कि बच्चों की जो लाइफ है वो हेल हो जाती है। आप सबने भी ये चीज़ अनुभव करी होगी। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपनी जो पिछली जॉब थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो मैंने क्यों छोड़ दी थी। तो उसमें वो जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट, जॉब एक्सपीरियंस, वो सब चीज़ें डिस्कस करी थी। तो नीचे किसी का कमेंट आया था कि सबसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट तो घर का होता है, जो घर वाले क्रिएट कर देते हैं एक एस्पिरेंट के लिए, जो स्टूडेंट है उसके लिए। और उस कमेंट पे इतने ज़्यादा लाइक्स आए थे, तो उससे पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा ये समस्या जो है वो हर घर घर में पाई जाती है। मतलब घर घर की कहानी हो गई है कि बच्चों को इतने दबाव, मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। और जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इतनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक होती हैं कि उससे बच्चा फिर घुट घुट के और उसमें जीने लगता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और कुछ रियल इंसिडेंट भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए। तो हम शुरू करते हैं दो सच्ची घटनाओं से। अभी कल ही एक न्यूज़ आई थी, उसमें ये था कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये नागपुर के पास है, विदर्भ रीजन में। तो वहाँ पे एक फैमिली थी, उसमें एक लड़का तैयारी कर रहा था, नीट की तैयारी उसकी कराई उनके माँ बाप ने, लड़के के माँ बाप ने। अब उसने नीट की तैयारी करी, उसका हालांकि मन तो नहीं था इन सब में, लेकिन ज़बरदस्ती किसी तरीके से प्रेशर में आके और उसने अच्छे से तैयारी करी। और उसकी जो रैंकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी आई, 1400-1500 के आसपास। मतलब अच्छा कॉलेज उसको मिल भी गया, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल भी आई उसकी। और फिर उसके बाद जो है, जिस दिन वो कॉलेज को ज्वाइन करने जाने वाला था, परसों की डेट थी, और उसको मिला था कॉलेज इधर यूपी में, कहीं गोरखपुर की साइड कोई एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो वहाँ पे उसको उस दिन जाना था कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए। तो सुबह सुबह की घटना थी, जब पेरेंट्स उठे, उन्होंने देखा तो बच्चा जो है वो पंखे से लटका हुआ था और नीचे सुसाइड नोट वहाँ पे पड़ा हुआ था कि जो है वो मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे ज़बरदस्ती इस फील्ड में जाने को बोला जा रहा है और मैं ये नहीं झेल पाऊँगा, तो मैं ये स्टेप उठा रहा हूँ। तो ये चीज़ उसमें थी न्यूज़ में। हालांकि अभी उस केस की और डिटेल में तहकीकात करी जा रही है, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ थी वो ये थी। अब इसमें सोचो कि जो बच्चा इतनी मेंटल प्रेशर से गुजर के तैयारी कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाया जा रहा है उसको, और फिर वो अपना बिल्कुल ऐसा जो लास्ट स्टेप है वो उठाने के लिए बाध्य हो जा रहा है। तो सोचो कितनी टॉक्सिक पेरेंटिंग है, कितनी घटिया पेरेंटिंग है ये। कि कोई बच्चा 19 साल का लड़का था, वो 19 साल का एक जो लड़का है वो अपने माँ बाप को खुल के ये भी नहीं बोल पा रहा है कि मेरा इसमें जाने का मन नहीं है और मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता। भाई ज़िंदगी तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो ये भी नहीं बोल पाया अपने माँ बाप को और उसने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया। सोचो इस तरीके की घटिया पेरेंटिंग करते हैं। मतलब कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं बच्चे के साथ, और बस उसको पैदा कर दिया और उसके बाद कि हम तो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पैसे मांग रहा है तो पैसे दे रहे हैं, तो इससे तुम्हारी जिम्मेवारी थोड़ी पूरी हो जाती है। और इंडिया में एक तो ये घटिया चीज़ है, बच्चे जो पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करने ही नहीं चाहिए। पहली बात तो एंटी नेटलिज्म होना चाहिए। और अगर जो बच्चे पैदा कर रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, उनको अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है कि बुढ़ापे में कोई ध्यान रखेगा। हालांकि बुढ़ापे में कोई ध्यान रखता नहीं है। आजकल के केस आप देख नहीं रहे हो, फिर वो लोग मारे मारे फिरते हैं।
तो ये पहली घटना थी जो मैंने पढ़ी, तो बड़ी विचलित कर देने वाली घटना थी कल की, कि एक 19 साल का जो बच्चा है वो इतने दबाव में आके ज़बरदस्ती उसके साथ करी जा रही है और उसने अपना लाइफ ही ख़त्म करने का डिसीजन ले लिया। ऐसे ही बहुत सारे न्यूज़ आप सुनते रहते होंगे कि कोटा में जहाँ पे ये इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराई जाती है, वहाँ पे हर महीने कितने सुसाइड होते हैं बच्चों के। हर साल जब यूपीएससी के रिज़ल्ट आते हैं या फिर और दूसरे एग्ज़ाम्स एसएससी वगैरह के रिज़ल्ट आते हैं और उसमें किसी का नहीं सिलेक्शन हो पाता है, इतनी मारा मारी है इसमें कंपटीशन में, तो वहाँ पे कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। हर बार ये न्यूज़ आती है। तो ये पहला केस था जो मुझे बड़ा विचलित किया और मुझे लगा कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि ऐसी पेरेंटिंग नहीं होनी चाहिए भाई। ये डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ये सब होता जाता रहेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें वो ऐसे जो पेरेंट्स हैं ऐसे मूर्ख होते हैं, उनको और क्या बोलूँ, मूर्ख ही बोलना पड़ेगा, जो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए और उसके बाद फिर वो बच्चे से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये एग्ज़ाम में टॉप करे, ये पहली बार में ही ये आईएएस बन जाए, यूपीएससी क्रैक करे, ये आईआईटी क्लियर कर दे। भाई जीन तो तुम्हारा ही है, तुम नालायक थे तो तुम्हारा बच्चा कहाँ से इसको क्लियर कर देगा। इतनी सी समझ नहीं है तुम्हें? सारी की सारी एक्सपेक्टेशन तुम उस बच्चे पे क्यों डाल रहे हो? तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम अगर क्लास में फर्स्ट आओगे तो तभी हम तुम्हें बाइक खरीद के देंगे, तभी हम तुझे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तुम ये क्यों नहीं बोलते भाई कि तू चाहे पास हो चाहे फेल हो, और हम तो उतना ही प्यार करते हैं तेरे से, तू हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आजकल के जो डिग्री विग्री जो मिल रही है ना, इनका कोई ज़्यादा रोल भी नहीं है। आज के टाइम पे पैसा कमाने के लिए स्किल चाहिए होती है नौकरी के लिए। ये जो डिग्री और ये आपके मार्क्स हैं ये कहीं काम नहीं आते हैं। और जो ज़्यादा पढ़ाकू लोग होते हैं, किताबों में घुसे रहने वाले लोग होते हैं, वो आगे जाके इमोशनली बहुत वीक होते हैं, वो अपने लाइफ में आने वाले चैलेंज झेल ही नहीं पाते हैं। तो ये पहला केस था। दूसरा केस जो था वो 2-2.5 महीने पहले की बात है, जुलाई में। ये गुरुग्राम इलाके में है। वहाँ पे एक 25 साल की लड़की थी, नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर गुरुग्राम में। उसने बहुत मेहनत करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर उसने खुद की टेनिस एकेडमी भी खोली और काफ़ी अच्छा कर रही थी वो। लेकिन ये बात जो है वो हमारे जो पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक समाज है, वो उनको पसंद नहीं आई। उसके फादर उसके घर में ही, और उन्होंने उसको पहले तो मना किया कि ये टेनिस वेनिस एकेडमी बंद करो। उसको ऐसे लगा कि लड़की हमारे हाथ से निकल रही है, ये तो हमारी अब बात ही नहीं सुनती है। तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए वो कि एक रोज़ सुबह सुबह क्या किया कि उसके फादर ने अपनी गन उठाई और उसको पीछे से शूट कर दिया। 3 गोलियां मारी उसको पीछे से और वो वहीं पे ख़त्म। खुद की लड़की, सोचो। और उसका दोष क्या है कि वो जो है वो सक्सेस हो रही है अपने काम में, और ये चीज़ जो है उसके घर वालों को, उसके फादर को ये चीज़ मतलब सुहा नहीं रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं हो रही है। और पुलिस के सामने फिर उसने बयान दिया उसके फादर ने कि मुझे तो ताने मारते थे गांव वाले कि लड़की हाथ से निकल रही है, लड़की के पैसे पे पल रहा है, लड़की के पैसे खा रहा है। तो तुम क्या बेवकूफ़ थे उसके फादर? वो उनको जवाब नहीं दे सकते थे भाई कि तुम्हें जो बोलना हमारी लड़की के बारे में बोलो, लेकिन है तो मेरी लड़की, तो उसका पक्ष नहीं ले सकते थे? और वो 25 साल की लड़की है। 25 साल का आदमी एडल्ट हो जाता है, वो अपने जीवन अच्छा बुरा वो खुद डिसाइड कर सकता है। 18 साल का बच्चा एडल्ट हो जाता है, 18 साल के बाद वो खुद अपना लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है। तुम कौन होते हो उसकी लाइफ को कंट्रोल करने वाले? तो ऐसी घटिया सोच है अभी भी कुछ लोगों की। रूरल एरिया में तो और भी ज़्यादा मैक्सिमम ऐसा होता है कि लड़की जो है वो अपनी पसंद से शादी कर ले। इवन लड़का भी
तो घर वालों के मुंह फूल जाते हैं और घर वाले जो है वो मार भी देते हैं भाई। लड़के को भी मार देते हैं, लड़की के केस में ज़्यादा होता है। लड़की अगर दूसरी कास्ट में शादी कर ली, अपनी मर्जी से शादी कर ली, तो उनको मार देते हैं। और ये चीज़ सुन के जो विदेश फॉरेन वाले लोग हैं विदेशों में, वो इन चीज़ों पे हंसते हैं हमारे ऊपर कि जो शादी है वो खुद से नहीं करते इंडिया में, उनके घर वाले अरेंज कराते हैं, उनके घर वाले ढूंढ के लेके आते हैं पार्टनर, तब इंडिया में जाके शादी होती है। इन बातों को सुन के हंसी उड़ाई जाती है, हंसते हैं वो कि शादी ऐसे होती है। ऐसी पिछड़ी सोच, ऐसी गिरी हुई बातों पे मजाक उड़ाया जाता है इंडिया का। तो इतना ज़्यादा पेरेंट्स कंट्रोल करके रखना चाहते हैं बच्चों को। इवन मैंने तो देखा है कि वो शादी के बाद भी उनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद भी, शादी के बाद भी वो कंट्रोल करेंगे, लड़के को भी कंट्रोल करेंगे कि हमारे हाथ से ना निकल जाए। मैं अपनी कंसल्टेशन में और अपने आसपास के एक्सपीरियंस से देखता हूँ, ऐसे ऐसे केस आते हैं कि उसमें घर वालों की इतनी ज़्यादा दखलंदाजी होती है उनकी पर्सनल लाइफ में कि लड़का और बहू कहाँ जा रहे हैं, क्या कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। भाई तुम्हें क्या मतलब है, उनकी पर्सनल लाइफ है, खुद पैसे कमा रहे हैं, तुम उनको जीने क्यों नहीं देते। तो ये बड़ी ख़राब चीज़ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये समाज जो है वो काफ़ी सड़ा हुआ समाज है और इसमें ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं इस समाज में। इनसे तुम्हें बच के रहने की ज़रूरत है, इनसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा। इसमें एक पॉइंट ये बच्चों की तरफ से भी है, मुझे उनसे भी दिक्कत है। जो आज के बच्चे हैं, आज की जो लड़कियां खासकर, उसमें क्या है, वो अपने मम्मी पापा पे अडल्ट होने के बाद भी शिक्षा, उनकी एजुकेशन पूरी हो गई, कॉलेज पूरा हो गया, जॉब भी लग गई, उसके बाद भी उन पे लटके रहते हैं अपने माँ बाप पे। वो लटके रहेंगे, उनके पैसे खर्च कराएंगे, उनके घर में घुसे रहेंगे, वहाँ पे उन्हीं के खाना खाएंगे। भाई तुम इंडिपेंडेंट हो गए तो तुम अलग क्यों नहीं रह सकते, तुम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते। अपने पैसे बचा के तुम कहाँ लेके जाओगे, तुम अपने पैसे खर्च करो अपने ऊपर, इंडिपेंडेंट लाइफ जियो। तुम क्यों उनसे फैसिलिटी ले रहे हो, क्यों उनसे तुम हेल्प के ऊपर डिपेंड हो। तुम लड़कियां ऐसी होती हैं, वो उनको ट्रेन की टिकट बुक करनी नहीं आती। ट्रेन की टिकट बुक करनी होगी तो पापा को बोलो, कहीं जाना होगा, कोई कहीं से छोड़ के आना होगा, वापस लेके आना होगा, कॉलेज तक जाना है, तब पापा चाहिए उनको, भाई चाहिए उनको। क्यों तुम इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती। अगर तुम सारे कामों के लिए घर वालों पे लटके रहोगे, अगर हर एक डिसीजन को उनसे ही पूछ के तुम लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, हर चीज़ के लिए पूछने जाओगे, तो उनको भी पता चल जाएगा कि ये तो लल्लू है, इसका अपना खुद का कोई डिसीजन है ही नहीं, खुद का कोई इसका स्टे है ही नहीं, खुद ये कुछ सोच ही नहीं सकता, खुद कोई डिसीजन ले ही नहीं सकती। तो उनको पता लग जाता है कि ये बेवकूफ़ है। उसके बाद फिर वो तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं। तुम अपना खुद एक दिखाओ ना, अपनी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद अब रिस्क लेना सीखो लाइफ में। ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो जिनके जॉब लग गई, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन घर से बाहर जाना है तो मम्मी पापा से पूछ के जाना पड़ेगा। क्यों पूछ के जाना पड़ेगा? तुम्हें पूछना नहीं चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए। अगर बताना है तब भी, वो भी सौहार्द के नाते कि चलो ये हमारा अच्छा सोचता है। उनसे परमिशन क्यों लेनी है तुम्हें? तुम लालच में हो, तुम्हें उनकी प्रॉपर्टी चाहिए कि ये मरेंगे तो फिर हमें ये इनकी जो घर जायदाद है वो हमें मिल जाएगा, इसलिए तुम दब के रहते हो। और इसी लालच के कारण वो तुम्हें दबा भी पाते हैं। और यही जो लालच है और यही जो डर है, दब्बूपन है, यही जो है वो लड़कियों में होता है। इसीलिए वो सारे कामों के लिए वो लटकी रहती हैं उन पे, उन्हीं की सारी फैसिलिटी यूज़ कर रही हैं, उन्हीं की गाड़ियों में घूम रहे हो तुम लोग। अब जब सारे चीज़ें तुम उनका यूज करोगे घर वालों की, तो तुम्हारे ऊपर तो दबाव बनाएंगे,
तुम्हें उनके डिसीजन मानने पड़ेंगे। तुम अगर उनसे अगेंस्ट में जाओगे उनके डिसीजन के, फिर तुम्हें वो शूट करेंगे, जैसे जो ये घटना हुई है। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहता था पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जो मैंने लास्ट में पॉइंट बोला है, बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली बातें थी जो मेरे दिमाग में घूम रही थी। इसके बारे में मुझे वीडियो में बताना था आप लोगों को। तो आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। बाकी इसके बारे में सोचिए और आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।